हफ्ता भर के घटना और गतिविधि खबर चक्र हर बुधवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण दूसरे दिन रविवार सवेरे 7:30 बजे और शाम 5 बजे समता टेलीविजन पे। नमस्कार, खबर चक्र में आप सबके स्वागत बा। साथ में बाटी हम सोनम छेत्री। खबर चक्र के शुरुआत में आज के खास खबर। सरोकार वाला लोगन के कहना बाकी मीडिया संस्थान कई तरह की चुनौती से गुजर रहल बा। महासंघ 3 ठो पत्रकार के नगद पुरस्कार सहित सम्मानित कैलक। रूपंदेही के रोहिणी में सामाजिक परीक्षण और सार्वजनिक सुनवाई सफलतापूर्वक संपन्न भइल। और 10 गजा पर लगावल एक्सरे मशीन से सीमा अपराध पर नियंत्रण में असरदार नतीजा मिल रहल बा। खबर चक्र अब विस्तार में। रूपंदेही के रोहिणी गांव पालिका में सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न भइल बा। धगधई स्थित सरस्वती थर्क बहादुर राय माझी धर्मशाला के सभा हॉल में आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक परीक्षण के प्रतिवेदन सार्वजनिक कइल गइल। सामाजिक परीक्षण के प्रतिवेदन के अनुसार पालिका में योजना चयन प्रक्रिया और न्यायिक समिति के कामकाज पर जनता में काफी असंतोष दिखायल गइल बा। रिपोर्ट में कहल गइल बाकी टोल सभा और बड़ा सभा में मांगल गइल योजना से अलग योजना पालिका के बजट पुस्तिका में राखल जात बा। यहार न्यायिक समिति के प्रभावकारिता और ओकर कामकाज के बारे में स्थानीय लोग के जानकारी कम रहल देखल गइल। सामाजिक परीक्षण में बालिका बीमा कार्यक्रम के सराहना कइल गइल, बकिर जनप्रतिनिधियन के बीच आपसी मतभेद के कारण पालिका के विकास उम्मीद अनुसार नहीं हो पावत बा। ई बात भी रिपोर्ट में उल्लेख बा। मिश्रित नमूना चयन विधि के आधार पर सामाजिक परीक्षण कार्यविधि अनुसार सामाजिक परीक्षक नरेश केसी द्वारा तैयार प्रतिवेदन और पालिका के योजना शाखा प्रमुख दीपा सुवेदी द्वारा प्रस्तुत अंतिम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन पर सहभागी लोग आपन सुझाव और टिप्पणी दिहलन। मक्के हेरे छु चारैतिर बाटोको दुर्दशा छ। त्यो वार्डबाट हो कि गाउँपालिकाबाट हो, त्यो कसको जिम्मेवारी हो आफ्नो आफ्नो वार्डको, त्यो पनि प्रश्न गरिदिनु पर्यो। कि संघीय सरकार परिवर्तन भए लगतै, जस्तै सार्वजनिक विदा शनिबार र आइतबार थपिएको छ। तर मैले बुझे अनुसार विद्यालयको सम्पूर्ण कामकाज पालिका स्तरीय छ, स्थानीय सरकार अन्तर्गत। तर हामीले के हेर्दैछौँ, अरू पालिकाहरूमा आइतबार पनि विद्यालय चलिरहेछ, तर हाम्रो रोहिणीमा चाहिँ आइतबार पनि बिदा छ। अब यही रोहिणी गाउँपालिकामा जुन पुराना ताल पोखरीहरू छ, त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मान्छेले व्यक्तिले चाहिँ कब्जा गरिरहेका छन्। त्यसमा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ ध्यान पुगोस्। यो विशेष गरी अब हामी यो डाटाहरू जुन हाम्रो अहिले सामाजिक परीक्षा भइरहेको छ, यो धेरै राम्रो छ। तर एउटा कुरा नआएको जस्तो मलाई महसुस भयो। यो हाम्रो जुन यहाँको सरसफाई तथा शुद्ध खानेपानी को सम्बन्धमा कहीँ पनि हामीले कुरा उठाएका छैनौँ। किनभने अहिले यो खडेरी परेको बेलामा रोहिणीवासीले एक बाल्टी पानी निकाल्नलाई पनि ठाउँ परिरहेको थियो। यही धगधै बजार हो। यहाँका मान्छेले के भन्यो भने हामी 3 दिन भयो उहाँको छैन। सामाजिक परीक्षण सत्र के बाद सार्वजनिक सुनवाई में स्थानीय बासिंदा लोग कई ठो सवाल उठौना। सभा हॉल में उठावल गए सवालन के जवाब देत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगत बहादुर बस्नेत कहना कि जनता से मिला सुझाव के अपनावत पालिका आगे बढ़ी। वडा स्तरीय भेला गरेर सुझाव संकलन गर्ने र योजना पेश गर्ने भनेर पहिले नै सूचना निकालेका छौँ। त्यसअनुसार यी वडाबाट चाहिँ भेला भइरहेका छन्। भएर आइसकेर पनि हामीले बजेट सभामा पेश गरिसकेका छौँ। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष शिवकांति चमार कहलिन कि न्यायिक समिति और अनुगमन समिति के जिम्मेवारी वाला काम प्रभावकारी ढंग से आगे बढ़ावल जाये। विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षक हो, जब हम लोग का स्वास्थ्य अच्छा रही तो शिक्षक हम लोग का बाल बाल का पढ़े। कहाँ से गिरफ्त चाहिए तो हम लोग को आप लोग के बीच में सब जनता बाकी कितना पास हो, कितना फेल हो, वो विषय बस्ती में जाके हम लोग को लगानी करेगा। उनको बाल बालिका जन हम लोग को पढ़ा था,
हमन के आंदोलन भी हमन को महिला बाल बालिका हमन को बाल बालिका का बजट नियोजन कैले हमी। पालिका अध्यक्ष विद्या प्रसाद यादव कहले कि जनता से मिलल सुझाव और सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन में उठावल गई विषयन के आधार बना के अब आवे वाला बजेट तैयार कैल जाई। रोडी गाउँपालिकाको नम्बर उपाध्यक्ष, रोडी गाउँपालिकाको नम्बर प्रमुख प्रशासकीय र नम्बर हाम्रो वार्डहरू र यस नम्बर रोडी गाउँपालिकाको समाजसेवी नम्बर सञ्जय गुप्ता सतीश मिश्रा लगायत रोडी गाउँपालिकाका नम्बर हाम्रो नम्बर सम्पूर्ण नम्बर कर्मचारीहरूले समाजसेवीलाई म सर्वप्रथम र शिक्षक हाम्रो नम्बर परसरहरूलाई विभिन्न शाखाका नम्बर प्रमुखजीहरूलाई यहाँ उपस्थित नम्बर भएर नम्बर उपस्थित हुनुभएको छ। रोडी गाउँपालिकाबाट मैले नम्बर विशेष रूपले नम्बर धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो सार्वजनिक सुनवाईमा तपाईँ नम्बर सल्लाह सुझाव र यहाँलाई नम्बर जुन नम्बर दिनुभएको छ म यसलाई नम्बर सुझावको रूपमा नम्बर लिएको छु। रोहिणी गाउँपालिका के आयोजना और समता टेलीविजन नेटवर्क प्राली के सहकार्य में संपन्न कार्यक्रम में मनोज छेत्री स्वागत मंतव्य रखना और उषा केसी कार्यक्रम के सहजीकरण कैलिन। बुटवल महानगर पालिका के प्रमुख खेलराज पांडे कहले कि संचार गृह के दीर्घकालीन संरक्षण खातिर समय के हिसाब से मीडिया संस्थान के भी बदलाव अपनावे के पड़ी। नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देही द्वारा स्थापित उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार और सूर्य प्रसाद विकास पत्रकारिता पुरस्कार से 3 ठो पत्रकार के सम्मानित करे के बाद प्रमुख पांडे कहना कि अब AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में संचार गृहन के आधुनिकी प्रविधि के आत्मसात करे के जरूरत बा। कुनै पनि मिडिया ढुक्कसँग चन्देर म टिक्छु भन्ने अवस्था छैन। त्यो अवस्थामा त्यहाँका साथीहरूले जुन गर्ने काम हो क्रियाकलाप हो कतिको चाहिँ ढुक्क भएर आउँछ होला। जो संस्थाहरूमै बस्दाखेरि उहाँहरूको भविष्य हाम्रो छ कि छैन भन्ने पीडामा हुनुहुन्छ अनि उहाँले केका लागि चाहिँ एकदमै दिलो ज्यान दिएर काम गर्नुहुन्छ। 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष रहरमा एकदम डराउनुहुन्छ। जब चाहिँ अब वास्तविक आफ्नो जीवन र त्यो मिडियाको चाहिँ काम गर्ने बेला आउँछ त्यति बेला उहाँहरू जोखिममा पर्नुहुन्छ। आफ्नो परिवार हेर्ने कि समस्या हेर्ने कि मिडिया चलाउने त्यो धेरै साथीहरूलाई भएको समस्या हो। धेरै साथीहरू बिस्तारै किन हट्दै जानुभएको छ भन्दा यही समस्याले हट्नु भएको छ नि। त्यसकारण यसको दिगोपनको लागि एकै कानुनहरू ऐनहरू बनाएर यसको दिगोपनको लागि राज्यले हेर्नुपर्ने बेलामा अब फेरि मिडिया एकातिर टेक्नोलोजी प्रविधि अर्कोतिर र फेसबुक AI DPI जस्ता चाहिँ प्राविधिक विषयहरूले सञ्चार जगतमा सूचनाको जगतमा आफूलाई चाहिँ स्थापित गरिसकेका छन्। त्यसकारणले अब सूचनाको जगतको लागि मिडिया नै चाहिने भन्ने स्थिति पनि धेरैलाई रहेन। त्यो अवस्थामा कठिन अवस्था छ। बुटवल उपमहानगरपालिका के सहयोग से स्थापित ई पुरस्कार सोमवार आयोजित कार्यक्रम में रूपन्देही के 3 ठो पत्रकारन के प्रदान कैल गए। नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देही द्वारा स्थापित उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2082 से मेची काली संदेश के संपादक पत्रकार अमृत गिरी के 1 लाख रुपया नगद सहित सम्मानित कैल गए। यही तरह सूर्य प्रसाद विकास पत्रकारिता पुरस्कार 2082 से पत्रकार छवि पांडे और माया केसी के सम्मानित कैल गए। गोरखा पत्र से जुड़ल छवि पांडे और बुटवल टुडे से जुड़ल माया केसी के 50,000 रुपया नगद पुरस्कार प्रदान कैल गए। कार्यक्रम में नेपाल पत्रकार महासंघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष नीतू पंडित कहलिन कि आज पत्रकार लोग कई तरह के चुनौती के सामना करत आगे बढ़त बाटा। हामीले यसो हेर्दाखेरि हामी पत्रकारिताको यो 46 सालको जो आन्दोलनपछि प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो त्यसपछि मिडियाले ठूलो पड्को मार्यो। मिडियाको विकास तीव्र गतिमा भयो र संख्या मात्रै बढेन, व्यावसायिकता पनि एकदम राम्रोसँग फस्टाएको अवस्था थियो हैन। संख्या पनि हामी बढ्यो, पत्रकारको पनि मिडियाको पनि संख्या बढ्यो, पत्रकारिताका गुणस्तर पनि वृद्धि भयो। हामी एकदम राम्रो प्लेटफर्ममा काम गर्दै आइरहेका थियौं। तर पछिल्लो समय त्यति सहज वातावरण चाहिँ बनेको छैन। हामी पत्रकारिता एक अर्कासँग अथवा प्रिन्टले ब्रोडकास्टले अनलाइनसँग मात्रै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छैनौं। सामाजिक सञ्जाल छ, त्यसमाथि पनि अहिले AI अल्गोरिदम भनेर हामी त्यो प्रविधिसँग पनि प्रतिस्पर्धा गरिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर मिडियालाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ एकातिर चाहिँ मिडिया के हो र के होइन भनेर आम मानिसहरूले मिडियाको प्रोफेसनल मिडिया र सामाजिक
सञ्जालहरू छुट्याउन नसक्दा त्यसको मारमा हामी छौँ भने अर्कोतिर मिडियालाई हेर्ने दृष्टिकोण पत्रकारले प्रश्न गर्छन् है, आलोचना पनि प्रस्तुत गर्छन् है भन्ने कुरालाई चाहिँ ख्याल नगरिकन मिडियामाथि अलिकति नकारात्मक दृष्टि राखेको पनि हामीले पाएका छौँ। पुरस्कार वितरण समारोह में रूपन्देही के प्रमुख जिला अधिकारी विश्व प्रकाश अर्याल कहला कि रूपन्देही के विकास में तेज गति आवे के मुख्य कारण सब क्षेत्र के आपसी सहकार्य रहल बा। सबै चाहे तो सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्ने हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्ने, सबै अलिकति सचेत भएर अलिकति आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारीप्रति, आफ्नो कर्तव्यप्रति अझ बढी सजग भएर काम गरेका कारणले नै आज रूपन्देही चाहिँ त्यो विकासमा फड्को मार्न सफल भएको हो। आज हामी विकास प्रेमी सामाजिक व्यक्तित्वको नाममा पुरस्कार स्थापना गरेर पुरस्कार वितरण गर्दैछौँ। भनेपछि हाम्रो अग्रजहरूको पनि उत्तिकै ठुलो योगदान छ। त्यसमा चाहिँ यहाँले होस्टेलमा हैसी मिलाएर जुन खालको यो रूपन्देही जिल्लालाई समग्र विकासका लागि चाहिँ योगदान पुर्याउनु भएको छ, त्यसका लागि म अझ उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम आयोजक संस्था के अध्यक्ष दिनेश पाण्डे कहले कि नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देही शाखा पत्रकारिता क्षेत्र के विकास और सशक्तिकरण खातिर लगातार विभिन्न कार्यक्रम करत बा। पत्रकारिता पुरस्कार हामीले यो वर्षबाट वितरण गरिसकेका छौं, आफ्नै पहलमा स्थापना भएको हो। त्यसैगरी फोटो पत्रकारिता पुरस्कार हामीले अर्को वर्ष बाँड्दैछौँ, हामीले स्थापना गरेका छौं। त्यो प्रदेशभरिका पत्रकारहरूका छानिएका फोटोहरूलाई हामीले पुरस्कार दिने हो। अब यो वर्ष मैले यहाँका बीचमा 3वटा पुरस्कार हामीले चाहिँ राख्ने भनेर चाहिँ तयारी गरेका छौं। केही संस्थाहरूसित हाम्रो कुरा भइरहेको छ। हामी सम्भवतः साधारण सभा साउनको 25 गते साधारण सभा गर्ने भनेर हामीले आजैको बैठकबाट बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरेका छौं। साथीहरूलाई त्यो बेलासम्म सम्भव भएछ भने केही नयाँ कुराहरू हामीले सम्झौता गरेर त्यो साधारण सभामा सार्वजनिक गर्नेछौँ। पर्यटन पत्रकारिता पुरस्कार हामीसित छैन, शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ, हामी त्यो पुरस्कार पनि गर्नेछौँ। यह अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार मदनलाल पौडेल, डॉक्टर बालकृष्ण चापागाई, महासंघ के पूर्व अध्यक्ष यमराज पोखरेल, शेर बहादुर केसी, महासंघ के केंद्रीय सदस्य साबी रसाइली, राष्ट्रीय टेलीविजन प्रसारक संघ लुम्बिनी के अध्यक्ष गोपाल गेवाली सहित कई विशिष्ट व्यक्तित्व के उपस्थिति रहल। उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार चयन खातिर महासंघ के सलाहकार खीमानंद भट्टराई के संयोजकत्व में घनश्याम गौतम और तेजेंद्र केसी सदस्य रहना। वही तरह सूर्य प्रसाद विकास पत्रकारिता पुरस्कार चयन समिति पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर बालकृष्ण चापागाई के संयोजकत्व में गठन भइल, जौने में आरपी आचार्य, रेखा भूषाल, अमृता अनमोल और भुवन कार्की सदस्य रहना। सीमा अपराध पर नियंत्रण करे खातिर 10 गजा क्षेत्र में लगावल गई एक्सरे मशीन असरदार साबित होत दिखाइल बा। इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहिया के सामने लगावल गई ई मशीन से भारत से नेपाल आवे वाला सब पैदल यात्री के जांच कइल जाला। भारत तरफ 10 गजा पर ही एक्सरे मशीन लगावल गइल बा। नेपाल से भारत जाए वाला लोग के 10 गजा पर लाइन में लग के परिचय पत्र दिखावे के बादे आगे जाए के अनुमति मिलला। वही तरह भारत से नेपाल आवे वाला लोग के भी जांच प्रक्रिया पूरा करे के बाद नेपाल में प्रवेश करे के व्यवस्था बा। बकीर नेपाल तरफ ई मशीन 10 गजा से कुछ दूर लगावल गइल बा। दोसर ओर भारत सड़क के दोनों तरफ एक्सरे मशीन लगौले बा, जबकि नेपाल तरफ खाली एके ओर मशीन राखल गइल बा। यह कारण भारत से आवे वाला अपराधी मनोवृत्ति के लोग प्रतिबंधित सामान साथे लेके नेपाल में प्रवेश करे के जोखिम बढ़ गइल बा। जलवायु मैत्री प्रविधि धान में आत्मनिर्भरता और समृद्धि के मूल नारा के साथ पश्चिम नवलपरासी में 23वां राष्ट्रीय धान दिवस आ रोपनी महोत्सव 2083 मनावल गइल बा। यह साल जिला के सुनवल नगर पालिका 9 स्वाठी में आयोजित विशेष महोत्सव में लुम्बिनी प्रदेश के कृषि, भूमि व्यवस्था और सहकारी मंत्री तुलसी प्रसाद चौधरी खुद आधुनिक राइस ट्रांसप्लांटर मशीन चला के धान रोपनी के शुभारंभ कैला। परंपरागत खेती प्रणाली के आधुनिक रूप देके संदेश देत मंत्री चौधरी खुद खेत में उतर के मशीन चलौना, जौने से स्थानीय किसानन में नया उत्साह देखे के मिलल। पहले खेताला लगा के धान रोपे के प्रक्रिया झंझट वाला और महंगा रहल, बकीर अब पश्चिम नवलपरासी के किसान धीरे धीरे आधुनिक कृषि मशीन के प्रयोग तरफ आकर्षित होत बाटा। महोत्सव के संबोधन करत मंत्री चौधरी रासायनिक खाद के अत्यधिक और असंतुलित प्रयोग से खेत के उर्वर शक्ति लगातार घट जाए पर चिंता जतौना।
ऊ कहला कि माटी के स्वास्थ्य बिगड़ला से भविष्य में उत्पादन घटे के खतरा बा। ऐसे अब धीरे धीरे रासायनिक खाद के विकल्प खोजे के जरूरत बा। मानव स्वास्थ्य और प्रकृति दोनों के संरक्षण खातिर मंत्री चौधरी किसानन से प्रांगारिक और ऑर्गेनिक खेती अपनावे के आग्रह कैला। हामीले चाहिँ के अरे लुम्बिनी प्रदेश सरकारको तर्फबाट हाम्रो यो प्रदेशलाई अर्ग्यानिक तर्फ कसरी लैजाने भन्ने हाम्रो अहिले त्यो चाहिँ उसमा दिशामा हामी अगाडि बढेका छौँ। अहिले लुम्बिनी प्रदेशलाई अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने भनेर हामी अहिले रुकुमलाई अर्ग्यानिक जिल्ला घोषणा गरेका छौँ। अलिकता माथिपट्टि रोल्पातिर पनि त्यस्तै गरिराखेका छौँ। अर्ग्यानिक हामीले गर्न सकेनौँ भने हाम्रो चाहिँ तपाईको यो रासायनिक युक्त खाना हामी आफैले खाने हो, आफै बिमार हुने हो। यसले हामीलाई राम्रो पुर्याउँदैन। यो अदुवा बेसार जर्मन जान्छ। यही तपाईँ गुल्मी र अर्घाखाँचीको कफीमा जानुस्, त्यो अर्ग्यानिक कफी त्यो हाम्रो जर्मन पठाउँछन् साथीहरूले, जर्मन जाँदो रहेछ। हामीले त्यतापट्टि जानुपर्ने हाम्रो अब बाध्यता छ। हामी अब रासायनिक मल होइन, अर्ग्यानिक मल, कम्पोस्ट मल, हरियो मल तर्फ हामी हाम्रो किसानलाई उन्मुख गराउनु पर्ने जरूरी छ। कार्यक्रम में कृषि, भूमि व्यवस्था और सहकारी मंत्रालय के सचिव डॉक्टर जानुका पंडित कहलिन कि यांत्रिकीकरण के माध्यम से खेती के लागत घटावल जा सकला और ई कार्यक्रम वही संदेश के प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत कैले बा। उनका अनुसार आधुनिक प्रविधि और मशीन के प्रयोग खेती के लागत कम करत उत्पादन बढ़ावे के मुख्य आधार बा। हरियो मलका कुराहरू ती हामीले गरिराखेका छौँ र हामीले सँगसँगै ब्यालेन्स वेमा चाहिँ ती प्रविधिहरूलाई पनि अगाडि लाँदै गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता प्रविधिहरू भनेका एकातिर हामीले विदेशबाट आयात गर्ने मलको लागि हामीले केही मात्रामा घटाउन सहयोग गर्छ भने अर्कोतर्फ जलवायु मैत्री प्रविधि पनि यी जुन हामीले यो गोठे मल, कम्पोस्ट मल, हरियो मलहरू हाम्रो जलवायु मैत्री प्रविधिका कम्पोनेन्टहरू पनि हुन् र हामीले त्यसको लागि पनि हामी फोकस भएर अगाडि गएका छौँ र आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 को लागि पनि हामीले कार्यक्रमहरूमा यस्ता प्रविधिहरूलाई समेटेर अगाडि जानको लागि कार्यक्रमहरू बनाएका छौँ। हाम्रो कृषिलाई अगाडि बढाउनको लागि नेपालको कृषि के छ, हाम्रो उत्पादन लागत बढी छ र यो यान्त्रिकीकरण भनेको एउटा प्रमुख कम्पोनेन्ट हो जसले चाहिँ उत्पादन लागतलाई घटाउन सहयोग गर्छ र यहाँ चाहिँ हामीले यो राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम लगायत हाम्रो कृषि विकास निर्देशनालयबाट हाम्रो यहाँ यान्त्रिकीकरणले चाहिँ हामीले धान रोपाइँ गरेर एउटा सिम्बोलिक रूपमा मेसेज दिउँ है, हाम्रो किसानहरूलाई यान्त्रिकीकरण गर्दाखेरि हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन घट्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यहाँ हामीले छानेका हौँ। यही क्रम में राष्ट्रीय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई रूपन्देही के प्रमुख शालिग्राम पौडेल कहला कि किसानन के यांत्रिकीकरण से मिले वाला आर्थिक और प्राविधिक लाभ के जानकारी देवे के और जागरूक करे खातिर धान दिवस के अवसर पर मशीन से धान रोपनी कैल गई। उनका अनुसार परंपरागत तरीका के तुलना में आधुनिकी प्रविधि कतना आसान और लाभदायक बा, ई किसानन के प्रत्यक्ष दिखावे के सबसे बेहतर माध्यम हो। आज यो 23औं राष्ट्रिय धान दिवस जलवायु मैत्री प्रविधि धान उत्पादनमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ हामीले धान जोन नवलपरासीमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रम हामीले राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम रूपन्देही, सुनवल नगरपालिका, कृषि ज्ञान केन्द्र र प्रदेश कृषि मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा यहाँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यस कार्यक्रममा हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशका माननीय कृषि मन्त्रीज्यू प्रमुख अतिथिको रूपमा आउनुभएको छ। यस कार्यक्रममा मूलतः आज हामीले चाहिँ यो यान्त्रिकीकरणमा चाहिँ बढी फोकस गरेका छौँ। मेसिनले धान रोप्ने प्रविधि अनुसार नै हामीले यहाँ धान रोपिरहेका छौँ। हजुरले पछाडि देख्न पनि सक्नुहुन्छ हामीले धान रोप्ने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको नि अवस्था छ। यो बढ्दो जलवायु परिवर्तनको प्रकोपले गर्दाखेरि समयमा पानी नपर्ने लगायतका समस्याहरू पनि छन् र त्यो सँगसँगै फेरि अहिले
धेरै यो लेबरहरू नपाउने समस्याहरू पनि छ। अब यो सबैलाई कोप गर्नको लागि हामीले चाहिँ जलवायु मैत्री सुक्खा सहन सक्ने धानहरू, सुक्खा 1, 2, 3, 4, 5हरू छन्, बहुगुडी धानहरू छन्, यस्ता जातका धानहरूलाई चाहिँ अब लेबर सर्टेज भइरहेको अवस्थामा यान्त्रिकीकरण मार्फत चाहिँ धान रोप्ने प्रविधिहरू चाहिँ अगाडि बढाउने चाहिँ एउटा जमर्को गरेका छन्। यी महोत्सव लुम्बिनी प्रदेश सरकार के कृषि भूमि व्यवस्था और सहकारी मंत्रालय अंतर्गत कृषि ज्ञान केंद्र नवलपरासी, राप्ती उपत्यका, देवखुरी, सुनवल नगरपालिका के नगर कार्यपालिका कार्यालय, कृषि शाखा और राष्ट्रीय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई रूपन्देही के संयुक्त आयोजन में संपन्न भइल। स्थानीय व्यवस्थापन के जिम्मेवारी स्वाठी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड निभौलस, जे प्राविधिक और व्यवस्थापकीय सहयोग उपलब्ध करौला। खबर चक्र के अंत में फिर से एक बार खास खबर। सरोकार वाला लोगन के कहना बाकी मीडिया संस्थान कई तरह की चुनौती से गुजर रहल बा। महासंघ 3 ठो पत्रकार के नगद पुरस्कार सहित सम्मानित कैलस। रूपन्देही के रोहिणी में सामाजिक परीक्षण और सार्वजनिक सुनवाई सफलतापूर्वक संपन्न भइल। और 10 गजा पर लगावल एक्सरे मशीन से सीमा अपराध पर नियंत्रण में असरदार नतीजा मिल रहल बा। आज के लिए खबर चक्र इतना रहल। समाचार टेलीविजन देखत रहल जाई। नमस्कार। हफ्ता भर के घटना और गतिविधि खबर चक्र हर बुधवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण दूसरे दिन बुधवार सवेरे 7:30 बजे और शाम 5 बजे। समता टेलीविजन पे।